बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। चाइनीज़ चिकन ग्रेवी के साथ अगर फ्राइड राइस हों तो ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ यही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जल्दी से अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ ब्लैक पेपर चिकन विद ग्रेवी एंड फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने चिकन लिया है बोनलेस वाला। तो ये जो चिकन लिया है ये मैंने थाई का लिया है। आप चाहें तो चस्ट का पीस भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आप इस रेसिपी के अंदर गोश्त इस्तेमाल करें वो थाई का ही हो। इससे ये होगा कि ये वाला जो गोश्त है जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ये नरम ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून पिसी हुई वाइट पेपर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद अंडा। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज करूंगा, इसको फ्रिज में रख देंगे। तो माशाल्लाह से ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 1 से 2 घंटे के बाद। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हम पहले चिकन को करेंगे फ्राई। चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर हाफ लीटर के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस डालूंगा फ्राई होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अभी मैं इसके अंदर चिकन के पीस डालूंगा फ्राई होने के लिए। चिकन के पीसेस मैंने फ्राई होने के लिए पैन के अंदर डाल दिए हैं। तो मीडियम से लो फ्लेम पे अभी हमने चिकन को फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो फ्लेम हमने हाई नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम पे ही हमने चिकन को फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं चिकन को पैन से बाहर निकाल लूँगा। तो चिकन को मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्लेम हाई नहीं करना, अगर फ्लेम हाई करेंगे तो चिकन के ऊपर जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो माशाल्लाह से चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन फ्राई करने के बाद अभी हम चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो पैन के अंदर सबसे पहले मैं 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर सब्जियां डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूंगा 1 अदद, इस तरीके से क्यूब में कट की हुई। 1 अदद प्याज डालेंगे, प्याज को भी मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। और 1 अदद मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगा। सब्जियों को हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। सब्जियों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अगर सब्जियों को हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो सब्जियां नरम हो जाएंगी। तो हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो फ्लेम इसके नीचे मीडियम से हाई है। मीडियम से हाई फ्लेम पे हमने जल्दी जल्दी सब्जियों को फ्राई कर लेना है। सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसी हुई वाइट पेपर। हाफ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसी हुई ब्लैक पेपर।
1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा चिकन पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए हम चिकन को भून लेंगे या कि चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस डालूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। चिकन की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। चिकन को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर पानी डालूँगा ग्रेवी के लिए। तो 1 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगा। आप चाहें तो पानी की मिकदार इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा मिक्स करेंगे और इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिला पानी डालूंगा ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे कॉर्नफ्लोर मिला। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखिए चिकन की ग्रेवी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। हल्का सा इसको ऐसे ही कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर मैं इसको ऊपर से कवर करके तो इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। दो से 3 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद माशाल्लाह से चाइनीज़ ब्लैक पेपर चिकन विद ग्रेवी हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम कर देंगे फुल लो दम वाला तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। अभी हम जो फ्राइड राइस है वो तैयार करते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए 1 किलो मैंने सुपर बासमती के चावल लिए थे जिनको बॉयल करके साइड पर रख लिया है। तो चावलों को मैंने तकरीबन 90% तक बॉयल कर लिया है। तो इसके अलावा मैंने तकरीबन 3 अदद अंडे लिए थे। अंडों को अच्छे से फेंट कर 1 चुटकी इसके अंदर फूड कलर डालकर तो इनको फ्राई कर लिया है। और इनको ये देखें इस तरीके से बारीक पीसेस में तोड़ लिया है। तो अभी एक कढ़ाई के अंदर 1/2 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज डालूंगा बारीक कट किया हुआ। प्याज को हल्का सा हमने फ्राई करना है जस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। तो अभी मैं इसके अंदर सब्जियां डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा गाजरें। 200 ग्राम के करीब मैंने गाजर ली थी। तो गाजरों को अच्छे से वॉश करके तो इस तरीके से क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। और साथ ही मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूंगा। तो शिमला मिर्च भी मैंने 200 ग्राम ली थी। तो इसको भी अच्छे से वॉश करके इस तरीके से क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। और 200 ग्राम ही मैं इसके अंदर डालूंगा बॉयल किए हुए मटर। सब्जियां डालने के बाद अच्छे से मैं इनको मिक्स करूंगा। और सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। गाजर शिमला मिर्च और मटर को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा बंद गोभी। एक छोटा फूल मैंने बंद गोभी का लिया था तकरीबन 1 पाव के करीब है। तो इसको बारीक कट कर लिया है ये डालकर। तो इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूंगा। 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के चिली सॉस।
1 खाने का चम्मच विनीगर सिरका, हाफ टी स्पून पिसी हुई वाइट पेपर डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे या कि इसको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से सब्जियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी सब्जियों को करते हैं साइड पे और फ्राइड राइस को दम लगाते हैं। फ्राइड राइस को दम लगाने के लिए अभी मैंने खुले से बर्तन के अंदर बॉयल किए हुए चावल डाले हैं तकरीबन हाफ। तो अभी इसके ऊपर डालेंगे फ्राई की हुई सब्जियां। फ्राई की हुई सब्जियां डालने के बाद थोड़ा सा अंडा डालेंगे इसके ऊपर और अभी इसके ऊपर बाकी बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद दोबारा से इसके ऊपर फ्राई की हुई सब्जियां डाल देंगे। फ्राई की हुई सब्जियां डालने के बाद दोबारा से इसके ऊपर इस तरीके से अंडा डाल देंगे। अंडा डालने के बाद अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला और ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगा। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। माशाल्लाह से फ्राइड राइस को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार फ्राइड राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चाइनीज़ ब्लैक पेपर चिकन विद ग्रेवी एंड फ्राइड राइस की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।